गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग दीघा सी बीच पार्ट 2। तो अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑब्वियसली देख ही लिया होगा, तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो आपको कुछ मैं रिमेंबर करा दूं कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया था न्यू दीघा और अब हम जा रहे हैं ओल्ड दीघा के लिए। तो गाइस, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो समथिंग 3 किलोमीटर का है। तो हम लोगों ने टोटो वगैरह नहीं किया, हम कुछ ओपन वाली गाड़ी में बैठ कर जा रहे थे जिसमें मज़ा ही कुछ अलग आता है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लंच करने के लिए आए हैं। तो लंच करने के लिए हम लोग आए हैं राधा गोविंदा करके, प्योर वेज रेस्टोरेंट है गाइस। अगर आप कभी इन फ्यूचर दीघा आते हैं तो आपको अगर प्योर वेज चाहिए तो ये पूरे दीघा में एक ही ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ हमको प्योर वेज खाना मिल गया और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देख करके कि मतलब होता है ना कि जाते हैं और वेज नहीं, वो नॉन वेज मिलता है हर जगह। तो ये ऐसी जगह थी कि हम लोगों को प्योर वेज मिल गया था। उसके बाद में गाइस हम लोग पहुंच गए हैं ओल्ड दीघा और दीदी और मैंने कर लिए थे चेंज, क्योंकि हम लोग जब न्यू दीघा गए थे तो हम लोग चेंज नहीं कर पाए थे और हम लोगों को थोड़ा ऐसे ही घूमना पड़ा था। तो हम लोगों ने सोचा था कि जब ओल्ड दीघा जाएंगे तो हम लोग चेंज करके जाएंगे, क्योंकि हम लोग रख करके लेके आए थे, कपड़े चेंज करने के लिए लेके आए थे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ओल्ड और न्यू दीघा के कंपैरिजन में ओल्ड दीघा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी थी। अगर आपको भूख लग रही है तो खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन नॉन वेज के चक्कर से हम लोग लंच करके ही यहाँ पर आए थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था और थोड़ा थोड़ा सनी डे हो रहा था और थोड़ा थोड़ा ठंडी हवा और थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी और दिन भी सनी 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 सा तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बाल काफ़ी बिगड़ गए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस, मतलब कि मैं सोचा नहीं था इतना मज़ा आएगा। और यहाँ पर अद्वित बना रहा है कुछ अपने लिए। हेलो अद्वित। हेलो। हाय। और दीदी जो गए हैं सामने नहाने के लिए और यहाँ पर हमारा छोटू अयांश सो रहा है। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और दीदी जी जो कर रहे थे अपना मस्ती, तो मुझे भी थोड़ा कुछ बनाने का या कुछ करने का मन कर रहा था। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने सोचा कि जो यहाँ पर ब्लॉगर लिख देती हूँ, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दीदी भी आकर के बैठ गई थी, क्योंकि दीदी को थोड़ा ठंड वंड लग रही थी, तो जीजू को थोड़ा और मस्ती करनी थी। तो दीदी यहाँ पर आके बैठ गई थी और जीजू वहाँ पर थोड़ा और मस्ती कर रहे थे। उसके बाद में फिर से हम लोग थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से आ गए। मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना कि हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और फिर आ रहे थे पानी में, फिर थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, फिर थोड़ा आ रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और अद्वित तो अपनी मस्ती में लगा ही हुआ था। मतलब हम लोग कहीं और, अद्वित कहीं और, हम लोग आवाज़ दे रहे थे तो ये तो आ ही नहीं रहा था। और हम लोग बोल रहे थे कि हैंड पकड़ लो कहीं। पहले तो स्टार्टिंग में गाइस बहुत डर रहा था, मतलब इतना ज़्यादा डर रहा था पानी से कि इसको मतलब दीदी से एकदम चिपक गया था। और उसके बाद में तो ये ऐसा बोल रहा था कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे खेलने दो। बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था गाइस। होता है ना कि स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा डर लगता है कि देख करके अरे इतना सारा पानी, अरे ये वो। तो उसको जब थोड़ा टाइम हो गया यहाँ खेलते खेलते तो वो बिल्कुल इतना हो गया कि अब तो मुझे छोड़ दो, अब तो मुझे बस खेलना ही है, ऐसा हो रहा था। और को कुछ ना बनाने का ट्राई कर रहा था और मतलब मैं उसको देख रही थी कि ये बना क्या रहा है। तो वो जब कलेक्ट कर रहा था सैंड को तो वो कलेक्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो पानी के साथ इतनी सारी मिली हुई थी। और उसके बाद में हम लोगों ने कर ली काफ़ी सारी मस्ती और अयांश को भी दीदी ने काफ़ी अच्छे से कैप वैप लगा के कवर कर दिया। तो अब हम लोग थोड़ा वॉक करके जा रहे हैं और थोड़ा इस बीच से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं जहाँ से पूरा बीच दिखता है।
और अब हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा गर्मा गर्म चाय वगैरह ले जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा पानी में खेले करे हैं और थोड़ा सर्दी वर्दी ना बैठे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ये सब न्यू दीघा में नहीं था। ओल्ड दीघा में ये सारी चीज़ें थी, मतलब कि जैसे जैसे रात होती जा रही थी और लाइटिंग दिखती जा रही थी गाइस, इसका मज़ा डबल होता जा रहा था। इतना ज़्यादा मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा ब्रेक के लिए रुके हैं, थोड़ा कुछ खाने पीने वगैरह के लिए। और यहाँ पर आयांश को दी ने टॉय दिलाया था तो उसने तोड़ दिया था। तो यहाँ पर लेके आए हैं चाट पापड़ी। तो बोल रही थी एक आंटी कि यहाँ की चाट पापड़ी बहुत फेमस है। और तो इसको खाने में जब मैंने खाई तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी गाइस। और जब मैं पानी पूरी खाने गई थी गाइस, इतना ज़्यादा तीखा पानी था, इतना ज़्यादा कि मैं एक से ज़्यादा खा ही नहीं पाई थी। बहुत ज़्यादा तीखा, मतलब एक जो पानी पूरी था उसके अंदर कम से कम 4 मिर्च मिली हुई थी। बहुत ज़्यादा तीखा लग गया था मुझे, तो मैंने तो एक खा के दूर हो गई थी। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइस, मतलब कि रात होती जा रही थी और लाइटिंग वाइटिंग देख करके इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोग दूसरी जगह और आए हैं चाय पीने के लिए। तो मैं तो यही सोच रही थी कि यार रात होती जा रही है और मतलब कि मुझे रात का सीन देखना था पूरा दीघा का अच्छे से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ दिन में इतनी प्यारी लग रही है वो रात में लाइटिंग के साथ कितनी प्यारी लगेगी। तो अभी तो गाइस और घूमेंगे और आपको दिखाएंगे और देव सागर भी जाएंगे अभी तो ये अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा देव सागर घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी इतनी जल्दी घर नहीं जा रहे थे, क्योंकि जब इतना दूर आए हैं तो थोड़ा और अच्छे से घूम करके जाते हैं। तो समथिंग 10 मिनट का रास्ते पर देव सागर था। देव सागर मीन्स आप लोगों को पता होगा जिस तरीके से डिज़नीलैंड लगता है ना अपने आगरा में, तो उसी तरीके से कुछ देव सागर था जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। यहाँ टॉय ट्रेन चल रही थी और झूले वगैरह थे बहुत सारे। तो यहाँ पर देखिए टिकट की कितनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, कम से कम 5 मिनट तक हम लोग टिकट के लिए खड़े रहे थे। टिकट लेने के बाद अब हम लोग जाएंगे देव सागर। आपको दिख रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है, वाओ। देखिए कितने बड़े बड़े ज़िराफ हैं, मतलब मैं तो देखती ही रह गई थी, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था जब मैं देख रही थी। तो मतलब मेरे को इतना ऊंचा सर करके देखना पड़ा था, इतने बड़े बड़े ज़िराफ थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद में हम लोग एंट्री लेने के बाद यहाँ पर जीजू बोल रही कि जाओ थोड़ा झूले वूले झूल के आओ। तो दीदी और मैं आए हैं यहाँ पर डिस्को डांस में झूला झूलने के लिए, और आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। क्योंकि डिस्को डांस में काफ़ी टाइम बाद झूल रही हूँ, जब हम लोग डिज़नीलैंड जाते थे तो मैं ये झूला ज़रूर झूलती थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना कि आप लोगों में से कौन कौन डिस्को डांस झूला झूला हुआ है। पता है गाइस झूले में क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा डर लगता है, लेकिन हम लोग अपनी मस्ती के लिए ना बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ दीदियों में बैठ गए थे, और जो इसमें मतलब जैसे ये टर्न होता है ना, इतना स्पीड से टर्न होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि गई नेक, अब तो गई। तो मैं बस स्टार्टिंग में जब तक ये स्पीड नहीं पकड़ रहा था तब तक मैंने आप लोगों के लिए तो अब हम लोग यहाँ बैठे हैं टॉय ट्रेन में, जो हमको पूरा देव सागर सर्कल में घुमाएगी। तो होता है ना कि एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस बहुत होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो वहाँ टॉय ट्रेन ज़रूर अवेलेबल होती हैं, तो उसमें बैठ कर के हम लोगों को ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। तो वही हम लोग कर रहे थे, बैठ कर के वो हमको पूरा देव सागर सर्कल में पूरा घुमा करके लेके आएगी। तो जो चीज़ हम लोग पैदल पैदल चल के और अपने पैरों को थका कर घूमते हैं, वो हम लोग बैठ के आराम से एंजॉय करेंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा था गाइस। आप लोग भी अगर दीघा बीच आओ और देव सागर में ज़रूर आओ तो ये टॉय ट्रेन ज़रूर करना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
और यहाँ पर कई सारे इतने प्यारे प्यारे म्यूज़िक चल रहे थे जिनको मैं ऐड नहीं कर पाई। देखिए सामने आपको जिप लाइन स्विंग दिख रहा होगा, तो इसमें भी अद्वित को हमको कराना है कि अद्वित को बहुत पसंद है ये करना। तो ये देखिए कितने सारा मतलब नंबर बाई नंबर इस तरीके से डले हुए थे, यहाँ घूमने की चीज़ें, नेम लिखे हुए थे उनके। तो अब हम यहाँ पर आए हैं, ये थोड़ा कुछ देव सागर में थोड़ा एक ब्रिज टाइप से बना हुआ था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। तो इस ब्रिज को पार कर करके हम लोग एक दिखाने वाली हूँ आपको शिप, जो कि पीकॉक शेप में है और उसमें बहुत सारी लाइटिंग्स लगी हुई हैं। तो अभी बस मैं आपको पास जा कर के दिखाने वाली हूँ मैं। तो ये देखिए गाइस कितना प्यारा शिप है और पूरा लाइटिंग से भरा हुआ, और इसको पीकॉक का शेप दिया गया है। मतलब मैं तो देख रही थी ना जब, तो आउटस्टैंडिंग लुक लग रहा था इसका, बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो यहाँ पर हम लोग खाने आए हैं भुटिया, और क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और भुटिया गरम गरम सेक रही थी, तो मज़ा कर मतलब इच्छा कर जाती है ना इस जगह पर कुछ ऐसे आइटम खाने की। तो यहाँ पर अब हम लोग भुटिया वगैरह खा करके आए हैं एक चाइल्ड प्ले एरिया में, जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे झूले थे अलग अलग टाइप करके। और तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बच्चों को यहाँ पर घुमा फिरा के झूले वूले झुला करके थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर अद्वित को कराने लेके आए थे जिप लाइन स्विंग, जिसका वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया मैंने, तो मुझे तो देख के बहुत हंसी आ रही है ये स्पीड थोड़ी सी तो अद्वित तो इतना ज़्यादा गाइस नोटी है कि अंकल को बोल रहा था अंकल और ऊपर, अंकल और ऊपर, मतलब कि बहुत ज़्यादा नोटी है। इसको तो बिल्कुल भी डर लग ही नहीं रहा था, तो अंकल ने इसको इतना ऊपर चढ़ा दिया था ना कि मुझे देख करके हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा, फिर भी इसको तसल्ली नहीं मिल रही थी, बोल रहा था और ऊपर और ऊपर। तो अब हम लोग वहाँ से थोड़ा फ्री हो करके आए हैं यहाँ पर थोड़ा सैंडविच वगैरह खाने के लिए, और लाइक पफ वगैरह। सो मैंने तो चूज़ किया था रगड़ा, और दीदी को खाना था डेली पफ। और तो हम लोग यहाँ से थोड़ा पफ वगैरह खा करके वापस से हम लोग जाएंगे वहीं राधा गोविंदा पर डिनर के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होगी कि दीघा में एक ही प्योर वेज है। और उसके बाद में हम लोग वहाँ डिनर करके बाय बस हम लोग पहुँचेंगे घर के लिए। तो फाइनली हम घर के लिए पहुँच गए हैं। तो गाइज़ आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।